नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज तेलंगाना की दूसरी असम्बली के पहले इजलास के मौके पर दोनों ऐवानों असम्बली व कौंसिल का मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में TRS हुकूमत के मनसूबों और साबिक़ा की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 2014 से 2018 तक रियासत की मजमूई तरक्की 17.7 रही, जो बढ़कर 29.9% हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम की मकबूल फलाही स्कीमों को बदस्तूर जारी रखेगी, क्योंकि तेलंगाना को अब पूरे मुल्क भर में एक मॉडल रियासत समझा जाने लगा है। उनकी हुकूमत ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजा से ताल्लुक़ रखने वालों की फलाह बहबूद, खुशहाली और तरक्की के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उसकी तारीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आवाम ने दिसंबर के असम्बली इंतखाबात में TRS को शानदार कामयाबी से हिमकिनार किया है। गवर्नर ने कहा कि उनकी हुकूमत मुक़न्नना में पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात, दर्ज क़बाइल को 10% और अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बिल को मरकज़ से मंजूर करवाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और कामयाबी हासिल करने तक चैन से नहीं बैठेगी। गवर्नर के खिताब के दौरान उनके दोनों बाजू स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदनशीन ख़ानूसाज़ कौंसल के स्वामी गौड़ बड़ा जमान थे। पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता जहदकार और गांधीयाई लीडर अन्ना हज़ारे ने आज तेलंगाना जागृति इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और कहा कि मुल्क में उनको ही इज्जत व एहतराम मिलता है जो कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं। महात्मा गांधी को लोग आज भी याद करते हैं और नई नस्ल उनको सम्मान देती है, लेकिन तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कौम ने कभी मिलियनर को याद किया हो या फिर उनकी यौम पैदाइश तकरीब मनाई हो। उन्होंने नई नस्ल को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़िंदगियों में गांधीयाई फ़लसफ़े को अपनाएं। गांधी आज भी अमर है और मुल्क इस अजीम शख्सियत की 150वीं यौम पैदाइश मना रहा है। इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून मुल्क से 550 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। होटल नवाटेल हाईटेक सिटी में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में नौजवानों के सियासी, समाजी, तालीमी और माशी शऊर की बेदारी का पैगाम दिया गया। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के कविता ने, जो तेलंगाना जागृति की सदर भी हैं, अन्ना हज़ारे का खैर मकदम किया, जो UPA के दौर में करप्शन के खिलाफ बरत रखते हुए लाखों नौजवानों को अपनी तहरीक से जोड़ दिया था। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान का हिस्सा ही रहेगा। उन्होंने तेलंगाना जागृति के ज़रिए तमाम यूथ लीडरशिप की आलमी कॉन्फ्रेंस में मुबाहिस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त इंतबाह दिया कि वो कश्मीर के मसले में अपनी टांग ना अड़ाए, बल्कि ख़ुद के मसाइल को पहले हल करे। बैरिस्टर अवैसी ने एक और सवाल के जवाब में नौजवानों से कहा कि वो सरगर्म सियासत से वाबस्ता हो जाएं और कौमी सियासत की बजाय इलाक़ाई जमातों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, क्योंकि कौमी जमातों में तरक्की के मौक़े बहुत कम मिलते हैं और एक कारपोरेटर भी बनना मुश्किल हो जाता है। कौमी जमातों में ख़ानदानी सियासत का बोलबाला है, वज़ीर का बेटा ही MLA और कारपोरेटर बनता है। सदर मजलिस ने मांग की कि इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के लिए नौजवानों की हद उम्र को 25 से घटाकर 20 साल कर दिया जाए, ताकि हमारे मुल्क के नौजवान MLA और MP बन सके। अवैसी ने बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस ज़िम्मन में एक खानगी बिल भी पेश किया है। नौजवानों को कौमी धारे में लाने और उनमें छुपी कायदाना सलाहियतों को उभारने के मकसद से शहर में जारी आलमी यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का कल इख्तिताम अमल में आएगा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन इख्तितामी खुतबा देंगे। तेलंगाना जागृति की सदर और रुकन पार्लियामेंट के कविता ने यह बात बताई। वो कल रात होटल नवाटोल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए 135 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन के लिए तरतीब दिए गए इशारे से कबल मुख्तसर खिताब कर रही थी। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के 2000 से ज़ायद नौजवानों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन जागृति ने सिर्फ 450 अफराद को मुंतखब किया जो मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में सारक तंजीम के साबिक जनरल सेक्रेटरी अर्जुन बहादुर थापा, मुमताज़ सईफ़ निगार शेखर गुप्ता, अरकान पार्लियामेंट गौरव गोगोई, असदुद्दीन अवैसी, बैडमिंटन कोच गोपीन चंद जैसे लोग खिताब कर रहे हैं और मुबाहिस में हिस्सा लेंगे। करप्शन के खिलाफ अपनी जद्दोजहद के जरिए मुल्क में इनकलाब बर्पा करने वाले अन्ना हज़ारे को खुसूसी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया, जो नई नस्ल के लिए एक हरकियाती शख्सियत है।
गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने आज स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में ऐवान की रुकनीत का हलफ ले लिया। राजा सिंह के हमरा रामचंद्र राव एमएलसी भी थे। याद रहे कि 19 रुकनी रियासत असम्बली में बीजेपी के अरकान की तादाद 5 से घटकर 1 हो गई है, क्योंकि दिसंबर के चुनाव में बीजेपी को एक ही निश्चित पर कामयाबी मिली है। राजा सिंह ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में हलफ लिया। वो असम्बली के आगाज पर पहले दिन और कल स्पीकर के इंतखाब की कार्रवाई के मौके पर ऐवान से गायब थे। उन्होंने कहा था कि वो प्रोटेम स्पीकर मुमताज खान के हाथ पर हलफ नहीं लेंगे। राजा सिंह की आमद पर असम्बली के सेक्रेटरी वी नरसिम्हाचार्युलु और दीगर अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया और उन्हें स्पीकर के चैम्बर तक ले गए। बाद अहदेदारों को राजा सिंह से मुसाफे के लिए एक दूसरे पर सबाकत ले जाने की कोशिश करते हुए भी देखा गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राजा सिंह को असम्बली के कवायद व ज़ाबित वगैरह से मुतालिक एक किट भी उनके हवाले किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि गैर बीजेपी अपोजिशन जमातों की आइंदा रैली अमरावती में मुनक्किद होगी और आंध्र प्रदेश के अवाम उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। चंद्रबाबू नायडू कलकत्ता में अपोजिशन की सबसे बड़ी रैली से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और त्रिपुरा कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने किया था। उन्होंने अपनी धुआंधार तकरीर में बीजेपी की मरकजी हुकूमत को अवाम के साथ धोखा देने और फरेब करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि बीजेपी को 2019 के आम चुनाव में अपनी हठधर्मी, गैर जमहूरी हरकतों और अवाम दुश्मन पॉलिसियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम मोदी और शाह की जोड़ी को सबक सिखाने के लिए अपना जहन बना चुके हैं। फिल्म स्टार और पटना साहिब से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा आज कलकत्ता में मुनक़िदा अपोजिशन की मेगा रैली में सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। स्टेज पर जहां 20 से ज़ायद अपोजिशन जमातों के सरकर्दा कायदीन मौजूद थे, शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर कुछ देर के लिए चौंक गए। बावर किया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी को खैरबाद करने वाले हैं और वो पटना साहिब से अपोजिशन जमात के उम्मीदवार की हैसियत से बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। वाजपेयी की हुकूमत में मरकजी काबीना में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के क़याम से इस पार्टी से वाबस्ता थे। वो पटना साहिब से 3 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब भी हो चुके हैं। बीजेपी में एक ज़माने में मार्गदर्शक रहने वाले अहम लीडर और साबिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस यशवंत सिन्हा ने कहा कि उनकी अब एक ही ख्वाहिश है और वो ये है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को बेदखल होते हुए देखा जाए। कलकत्ता में अपोजिशन की रैली से खिताब करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुल्क एक बुरे दौर से गुजर रहा है। हुकूमत की तारीफ की जाए तो देशभक्ति समझा जाता है और हुकूमत की मुखालिफत को देशद्रोही माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन अब ये नारा सबका साथ सबका विनाश में तब्दील हो गया है। पुलिस शामिना ने रिकाबगंज में मंगल की रात को 42 साला रवि कुमार के कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद 19 साला सिद्धा रामेश्वर गुडगे और 25 साला बजरंग गुडगे को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस अंजैया ने मीडिया को बताया कि रवि कुमार, जो सोमनाथ मठ रिकाबगंज के बाला हिस्से में रहता था, मुलाजिमीन के साथ उसकी शनासाई थी और उसने बजरंग गुडगे के एक साथी को जमानत दिलाने के लिए 25,000 रुपये की रकम ली थी।
लेकिन वो किसी तरह ये काम पूरा नहीं कर सका। मुलजिमीन रवि से अदाशुदा रकम की वापसी के लिए इसरार कर रहे थे। उसके इनकार पर उन्होंने रवि के कत्ल का मंसूबा बनाया था। इंस्पेक्टर के बालकृष्ण रेड्डी की निगरानी में पुलिस चारमीनार की खुसूसी टीम ने इस केस को हल कर दिया। 15 तारीख रात 10:30 के बाद बेकाबगंज में नौमिनाद मठ है। नौमिनाद मठ में ये सेलम रवि कुमार और अलियास पीटर रवि, वो फर्स्ट फ्लोर में रहने वाला है। उसका फ्रेंड्स है, वो 2 फ्रेंड्स रहता, शाहीनाथगंज लिमिट्स में रहने वाला सिद्धरामेश्वर गाडगे और बजरंग गाडगे, ये दोनों उनका पहचानत वाला है। उसके पहले ये जो बजरंग गाडगे का फ्रेंड बालू को शाहीनाथगंज पुलिस एक केस में अटेम्प्ट मर्डर केस में अरेस्ट करे। वो बेल लेने के लिए वो पैसा ज़रूरत पड़ा उसको। उसे पैसे के लिए ये सेलम रवि कुमार को पूछा, पैसा दे दो मेरे को 25,000 होना, वो बेल लेने के लिए, एडवोकेट खर्च के लिए। ये मैंने उन्हें मेरे पास उतना पैसा नहीं है, 5,000 है, ले लो बोल के 5,000 दे दिया। 5,000 ये वापस करे नहीं, फिर पूछे तो उनको उल्टा थ्रेट कर रहे। वो दिन रात में 10:30 के बाद बहुत गांजा पीने का आदत है ये दोनों को। शाहीनाथगंज में केसेस भी है, गांजा केसेस है दोनों के ऊपर। पी के आके चाकू लेके और इधर आके वो उनके मठ में ये पीटर रवि को मार डाला। उन्हें ही डाइड इन स्पॉट। बाद में वो वहाँ से भाग गए। भागने के बाद ये पुलिस टीम हेडेड बाय बालकृष्ण रेड्डी, चारमीनार इंस्पेक्टर एंड नरेश कुमार, 2 टीम बना के they have succeeded to arrest the accused persons and remanded कोर्ट को भेजा आज के लिए। पीडीएस के वो प्रपोजल्स सीपी साहब के तैयार कर रहे, हम भेज देते उनका। अगर उनका पीडी एक्ट के अट्रैक्ट हुए तो पीडी एक्ट में भी बुक करते उसको। फलकनुमा पुलिस स्टेशन की जानिब से आज प्रोग्रेस हाई स्कूल इंजन बॉली में मुनक़िदा जॉब मेले में 2000 अफराद खुशनसीब साबित हुए हैं जिन्हें रोजगार मिल गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एम ए रशीद की निगरानी में इंस्पेक्टर के श्रीनिवास राव ने जॉब मेले के इनेकाद में अहम रोल अदा किया। न सिर्फ पुराना शहर बल्कि मेलारादियोपल्ली, पहाड़ी शरीफ, बालापुर और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशनों से ताल्लुक़ रखने वाले 4200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस मेले में शिरकत की और अपने इंटरव्यूज़ दिए। जिन 2000 अफराद को सालाना 96,000 से 3 लाख रुपए की तनख्वाह पर मुलाजमतें मिली हैं, उनमें 800 खवातीन भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जॉब मेले के इनेकाद पर पुलिस की सितारिश की और कहा कि पुलिस की समाजी खिदमत का ये एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहती है कि नौजवानों को खुद मुख्तफी बनाया जाए और मुल्क व समाज की तरक्की में उन्हें पार्टनर भी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने कहा कि जॉब मेले में नौजवानों की कैसी तादाद में शिरकत से ये अंदाज़ा लगाया जाना आसान होगा कि रोज़गार आजकल के नौजवानों का सबसे बड़ा और अहम मसला है। जिन बड़ी कंपनियों ने मेले में हिस्सा लिया और मुलाजमतें दी, उनमें अपोलो फार्मेसी, GVK इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिग बाज़ार वगैरह शामिल हैं। मौजमजाए मार्केट के करीब हार्डवेयर की एक बड़ी शॉप में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। सीना बेकरी के करीब एवन ट्रेडर्स में कल रात लगी आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आग लगने की वजूहत का पता चलाया जा रहा है। नुकसान का भी अंदाज़ा करना अभी बाकी है। पुलिस बेगम बाजार मसरूफ़ तहकीक़ात है। तालागड्डे में कल रात एक खानगी बस को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। हालिया दिनों में इस इलाके में खड़ी बसों और गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। पुलिस टप्पा चबूतरा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
हनुमान टेकरी में वाक़ मस्जिद जोरावर खां के मुसल्लियों ने वक्फ बोर्ड से शिकायत की है कि एक शख्स मुतवाज़ी इंतजामी कमेटी बनाते हुए मस्जिद के उमूर में मदाखलत कर रहा है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने पुलिस आबिद रोड को इस खुसूस में तवज्जो दिलाई और गैर मजाज कमेटी को बर्खास्त करवाने की हिदायत दी। तेलंगाना हज कमेटी का इजलास आज सदरनशीन मसीहुल्लाह खां की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें हज साल 2019 के इंतजाम और तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में खर्र अंदाजी के मरहले की तकमील पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। सेक्रेटरी हज कमेटी डॉक्टर यसर शुक्र ने खादिमुल हज्जाज के इंतखाब के तरीक़ेकार की वजाहत की और कहा कि सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन ही इन जायदादों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने आज खाजी गली गोलकुंडे में मस्जिद बिलाल का संग बुनियाद रखा। इलाके की मशहूर शख्सियत और मजलिसी कायद गुलाम मोहिउद्दीन की खतीर आनत से ये मस्जिद तामीर की जा रही है। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सूरत के हजीरा में L&T कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत नए तामीर करदा आर्मोर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी ने आज इफ्तिताह करते हुए कौम के नाम मानून किया और बाद में K9 टैंक में इन्होंने सवारी का मजा भी लिया। सिलवासा में एक मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखने समेत इन्होंने कई विकास परियोजनाओं का इफ्तिताह करते हुए आवाम को एक बार फिर याद दिला दिया कि मुल्क में 2019 के आम इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। भारत की नाम नेहाद तरक्की याफ्ता कहलाई जाने वाली रियासत गुजरात में 9वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का एहतमाम चल रहा है। इसके दूसरे दिन वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इसमें शिरकत करते हुए अफ्रीका को भारत का एक अहम साथी बताया। कांगो के साथ पेट्रोलियम अशिया और दीगर मामलात में आला सतही बातचीत में इन्होंने हिस्सा भी लिया। देखें आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी की चालों से तंग आकर आखिरकार सभी अपोजिशन पार्टियों की एक रैली को कोलकाता में निकालने की इजाज़त दे डाली है, जिसमें 12 से ज़्यादा सियासी पार्टियों ने अब हिस्सा लिया। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इसको मगर बच्चों के आंसू ही कहे होंगे, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को भड़काऊ वाली रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। पिछले 4 सालों से खुल्लम खुल्ला बीजेपी की ज़बरदस्त पब्लिसिटी करने वाले न्यूज़ मीडिया पर अभी मरकज़ी वज़ीर बना दिए जाने वाले अरुण जेटली ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ की मीडिया भारत की सबसे बड़ी मुतनाज़ा राफेल डील के बजट को गलत तरीके से पेश कर रहा है, जबकि हुकूमत ने पहले ही अपने तरीक़ेकार से सुप्रीम कोर्ट को कायल कर चुका था। अपनी आखिरी मियाद के चलते बीजेपी हुकूमत ने साबिक़ा में जल्दी किए जाने वाले फैसलों को अभी बरकरार रखते हुए 3 नए AS एयर स्क्वाड्रन को ख़रीदने की मंजूरी दे डाली है और बताया कि समंदरी इलाकों की हिफाजत इसे ख़रीदने के बाद और मजबूत हो जाएगी। और तो और फ़ौज की मिलिट्री पुलिस में अब ख़वातीन को भी भर्ती करने का फ़ैसला ले लिया गया है। महाराष्ट्र के सदर मुकाम मुंबई में नए सजाए गए नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का इफ्तिताह पीएम मोदी के हाथों करवाया गया और बताया गया कि 141 करोड़ के बजट से बनाए गए इस म्यूजियम से भारतीय सिनेमा की तारीख को समझने में मदद मिलेगी। वैसे इसे संवारने में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने अहम रोल अदा किया है। भारत की तरक्की याफ्ता बताई जाने वाली रियासत गुजरात में मुनक़िदा वाइब्रेंट गुजरात समिट के इफ्तिताह के फौरन बाद कई सनतकारों के हजारों करोड़ का सरमाया लगाने की पेशकश की खबर दी गई है। कई हिस्सों की परियोजनाओं में पैसा लगाकर कारोबार को बढ़ावा देने और नौकरियों के मौके उभारे जाने का आवाम को तयक़ुन भी दिया गया है। इस मौके पर भारत के बेताज बादशाह माने जाने वाले सनतकार मुकेश अंबानी ने गुजरात में अगले 10 सालों में कई परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ का सरमाया लगाने की पेशकश भी कर डाली है।
इन्होंने इस मौके पर सभी को मुखातिब भी किया। यानी सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं रखने वाला इंसान आज कहां से कहां पर आ गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।